मजदूरों के लिए खुशखबरी। लेबर कार्ड योजना 2025 में मिलेंगे 18,000 रुपए। जाने कैसे उठाएं लाभ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीएम फेस की जंग में बड़ा उलटफेर। तेजस्वी, नीतीश को झटका, पीके की लोकप्रियता ने चौंकाया। रूस की जगह ईरान और वेनेजुएला, भारत ने ट्रंप की दुखती रग पर रख दिया हाथ। अमेरिका का बिल बिलाना तय। दुर्गा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर चंबल नदी में पलटा, 2 की मौत, 4 घायल, सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान। रसोई गैस 80 रुपए सस्ता, दिवाली से पहले आम जनता को बड़ी राहत। जानिए एक सिलेंडर का क्या है रेट। बेकसूर मुसलमानों को झूठे केस में फंसा रही पुलिस, आला हजरत खानदान का बयान। तौसीफ रजा की योगी सरकार को खुली चेतावनी, कहा अगर नहीं मानेंगे तो। खंडवा में दुखदाई हुआ दशहरा, दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में पलटा ट्रैक्टर, 11 की मौत। अब यहां संतों ने कहा, मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानों पर लगाएं आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर। दुनिया गाजा में इजरायली हमलों में 40 लोगों की मौत और साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे पुतिन। खंडवा के बाद पन्ना में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, बुलेरो ने 25 लोगों को कुचला। बारिश की वजह पीएम मोदी का रावण दहन कार्यक्रम रद्द, राष्ट्रपति ने चलाया तीर, सोनिया गांधी भी नहीं हो पाई शामिल। कांग्रेस नेता ने आरएसएस के समारोह को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ा, भड़की बीजेपी। तुम्हें पाकिस्तान में जाकर रैली करनी चाहिए थी, शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। योगी का सनातनी अवतार, अपराधियों उपद्रवियों को बुलडोजर वाली चेतावनी, गजवाए हिंद करने वालों को जहन्नम। महात्मा गांधी की हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, नाथूराम गोडसे को बता दिया भारत का पहला आतंकवादी। भाजपा बिहार में लागू करेगी गुजरात मॉडल, मंत्री से विधायक तक के कटेगा टिकट, उड़े होश। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का बड़ा ऐलान किया है। देश भर के किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी 21वीं किस्त। जाने खाते में कब आएंगे 2000 रुपए। चुन चुन कर किस देश में मुसलमानों को दी जा रही है फांसी, पीछे की वजह जान ठनक जाएगा माथा। बिहार में सरकार ने अपने राज्यवासियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत नया राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। ये अभियान 22 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य पात्र लाभुकों को सीधे पंचायत स्तर पर आवेदन करने का अवसर प्रदान करना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बंद हुए काऊ मिल्क प्लांट को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 2027 में पीडीए सरकार आने पर हम इस दूध के किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन करूर भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला रिएक्शन, सीएम से लगाई ये गुहार। मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी पहले हमारे पैर पर गिरे थे। एनडीए नेताओं से मिले पवन सिंह तो तेज प्रताप ने कर दिया बड़ा खुलासा। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट से कट गए 48 लाख नाम, अब 7.41 करोड़ मतदाता चुनेंगे नई सरकार, किया वीडियो मैसेज। वसुंधरा राजे का खत्म होने वाला है बीजेपी में वनवास, जानिए क्यों लग रही ऐसी अटकलें। समेत 10 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, पलटी मारेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मंगल हुआ अमंगल, दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत। सरकारी कर्मचारी के परिवार को नौकरी मिलने के नियमों में बदलाव, अब इन ग्रुप की मिलेगी जॉब। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपने न्यू पेंशन स्कीम चुन रखी है लेकिन आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में स्विच होना है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आजम खान का खुला ऐलान, इस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात बहुत खराब हो जाएगी। क्या अखिलेश को दे दिया मैसेज। फिलीपींस में आया 6.9 तीव्रता का भीषण भूकंप, अब तक 31 लोगों की मौत, कई घायल। विदा होते होते जमकर बरस रहा मानसून, यूपी में बिजली गिरने से 22 की मौत, आज इन राज्यों में बदलेगा मौसम। गुरुग्राम में महंगा तो पटना में सस्ता हुए पेट्रोल डीजल, ये है ईंधन की नई कीमतें। रहा शैम्पू से लेकर दाल तक, लगभग 400 जरूरी चीजों पर जीएसटी कम की है। इसका मकसद आम जनता की बचत को बढ़ाना था, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस टैक्स कटौती का लाभ लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। विजय की रैली में मची भगदड़ में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत,
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नेता अभिनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम ने बताया कि मृतकों में 6 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 40 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। रैली में अत्यधिक भीड़ के कारण कई लोग बेहोश हो गए। तमिलनाडु में विजय की रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कल्लाकुरिची तमिलनाडु में शनिवार को नेता अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स डेस्क पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर व नगर निकायों में नई भर्तियां। यूपी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें यूपी पालिका सेवा नियमावली 2023 को मंजूरी मिलने से 3601 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया। बैठक में दिवाली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया। शराब की कितनी मात्रा दिमाग के लिए है खतरनाक? स्टडी में हुआ खुलासा। बीएमजे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में प्रकाशित हुई एक हालिया स्टडी में इस बात का खंडन किया गया है कि थोड़ी सी शराब पीने का कोई सकारात्मक प्रभाव होता है। स्टडी के मुताबिक उल्टा इससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। स्टडी में पाया गया कि लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी शराब पीने का दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है।